सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आए दिन बागिन सुल्ताना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को खतरा बना हुआ है। आज फिर बागिन सुल्ताना त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित मिश्र दर्रा गोमुखी के पास अपने नवजात शावकों को मुंह में दबाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हुई नजर आई। बागिन को देखकर श्रद्धालुओं और पर्यटक रोमांचित नजर आए। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बागिन सुल्ताना बेखौफ अंदाज में सड़क पर शावक को मुंह में दबाकर चलती रही। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं ने बागिन का वीडियो अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। श्रद्धालुओं की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाहनों को हटवाया और 1 घंटे के लिए त्रिनेत्र गणेश मार्ग के प्रवेश द्वार को बंद कराया। बता दें कि बागिन ने सुल्ताना ने शावकों को जन्म दिया और 19 दिसंबर को पहली बार बागिन सुल्ताना T107 शावकों को शिफ्ट करती नजर आई थी और आज दूसरी बार बागिन एक जगह से दूसरी जगह शावकों को शिफ्ट करती नजर आई है। वहीं शाम को बागिन रिद्धि T124 का मेल शावक त्रिनेत्र गणेश मार्ग की मुख्य सड़क और पार्क की सुरक्षा दीवार पर चहलकदमी करता नजर आया। इसके बाद टाइगर शावक पार्क की सुरक्षा दीवार पर चहलकदमी करता रहा। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों से की समझाइश। धौलपुर जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर समझाइश की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, पुराना डाकखाना, चौराहों पर टेम्पो चालक के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। टेम्पो चालकों को पंपलेट वितरित किए गए। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने चालकों से कहा कि चालक वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करें। जब भी सड़क पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दी तो तत्काल प्रभाव से उसे नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं। उन्होंने कहा कि इन दिनों कोहरा अत्यधिक हो रहा है। कोहरे के समय रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें। रात्रि के समय यात्रा से बचें तथा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वाहन की गति को नियंत्रित रखें। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने नियमों की पालना न करने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। विभाग की ओर से नियमित रिफ्लेक्टर अभियान भी चलाया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रतियोगिता व स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का ब्लॉक व जिला स्तर पर आयोजन कराया जाएगा। सेना से रिटायर्ड हुए सैनिकों का किया स्वागत सम्मान। धौलपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 31 दिसंबर 2025 को सेना से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट सुरेंद्र सिंह परमार निवासी सलीमपुर हाल निवास औड़ेला रोड धौलपुर, सूबेदार रामविलास बघेल निवासी जलालपुर हाल निवास गौशाला धौलपुर और सूबेदार नेकराम बघेल निवासी कैलाशपुरा मनिया का सैनिक विश्राम गृह धौलपुर में स्वागत सम्मान किया गया। परिषद के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार ने तीनों रिटायर्ड जूनियर कमीशन अधिकारियों को परिषद की कार्यकारिणी से परिचय कराया। उन्होंने बताया कि परिषद किस तरह पूर्व सैनिकों के हितों के लिए और जिला प्रशासन के साथ मिलकर समाज के हितों के लिए कार्य करती है। परिषद के संयोजक और संरक्षक सज्जन शर्मा ने परिषद के गठन के बारे में विस्तार से बताया, किस हालातों में किस तरह परिषद का गठन किया गया और यहाँ पूर्व सैनिकों को किस किस प्रकार की सुविधा मिलती है। अंत में तीनों रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि परिषद और संगठन में संगठन के लिए मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। स्वागत समारोह में कैप्टन अशोक परमार, सूबेदार मेजर यशपाल सिंह सिकरवार, सूबेदार मेजर राजेंद्र बघेल, सूबेदार रामरतन सिंह आदि पूर्व सैनिक मौजूद रहे। जिला जज संजीव मांगू ने बाड़ी का किया दौरा। धौलपुर में नए जिला न्यायाधीश संजीव मांगू ने पहली बार बाड़ी का दौरा किया। उन्होंने एडीजे सहित विभिन्न अदालतों का निरीक्षण किया, जो कोर्ट परिसर की जर्जर पुरानी बिल्डिंग का जायजा लिया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। अधिवक्ता सैयद शौकत अली खान ने बताया कि जिला न्यायाधीश संजीव मांगू ने एसजीएम संख्या 1, 2, 3 एमजीएम कोर्ट और एडीजे कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के साथ कोर्ट से जुड़े मामलों पर चर्चा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र बहादुर ने जिला न्यायाधीश को अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में लगातार जर्जर होने, किसी भी समय दुर्घटना की आशंका जताई। साथ ही वकीलों के बैठने के स्थान पर टीन सेट की खराब स्थिति के बारे में भी बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह ने बताया कि यह कोर्ट परिसर रियासतकालीन पुरानी बिल्डिंग में संचालित है, जिसे पीडब्ल्यूडी पहले ही कंडम घोषित कर चुका है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि तालाबशाही पर विचाराधीन नवीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जबकि केवल कोर्ट अधिकारियों के आवास बनकर तैयार हो गए हैं। जिला न्यायाधीश संजीव मांगू ने सभी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि नई कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण कार्य को जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में जिस परिसर में कोर्ट संचालित है और जहां अधिवक्ता बैठते हैं, उन सभी की मरम्मत कर स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एडीजे सुनील कुमार गुप्ता, एसडीएम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह, चित्रांशी सिंह के साथ अधिवक्ता मुकेश कौशिक, जाकिर रिजवी, जितेंद्र चौहान, विपिन मित्तल, पीयूष शर्मा, राजुद्दीन सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। चौथी बार राजाखेड़ा आई भू प्रबंधन विभाग की टीम खाली हाथ वापस लौटी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बालिका विद्यालय के लिए आवंटित हुए करोड़ों की
भूमि गुम हो गई, जिसको जांच करने भू प्रबंधन की टीम भरतपुर से 4 बार आ गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई के सार्थक नतीजे दिखाई नहीं दिए। एक बार जेसीबी फिर वापस लौटकर चली गई। सोमवार को भयंकर ठंड में भरतपुर भू प्रबंधन की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ जेसीबी लेकर राजाखेड़ा हाट मैदान अतिक्रमित जमीन पर पहुंची, जहां पर कई घंटे व्यतीत कर वापस लौटना पड़ा और कोई सार्थक हल निकलता नजर नहीं आया। टीम ने एक बार फिर मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए कह दिया है। बता दें, वर्ष 2002 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आवंटित 13 बिस्वा जमीन आवंटित की गई, जो गुम हो गई है। वर्तमान में इस जमीन की कीमत बाजार के भाव से करीब 5 करोड़ रुपए मानी जा रही है। बालिका विद्यालय की भूमि को नगरपालिका ने अतिक्रमण मुक्त करवाने के स्थान पर शहर से दूर चौधरी बाग रोड पर कुछ समय पहले भूमि आवंटित कर दी। हालांकि आवंटन के समय जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं था या पूरी तरह खाली थी, लेकिन बजट के अभाव में विद्यालय की चार दीवारी नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि क्या अतिक्रमण की हुई जमीन अतिक्रमण मुक्त हो सकेगी या नहीं। वहीं इसके साथ एक अन्य टीम राजाखेड़ा के सीगापुरा गांव के राजकीय विद्यालय पहुंची। यहाँ का राजकीय विद्यालय अतिक्रमण की चपेट में है, जिसको शिकायत के आधार पर स्थानीय प्रशासन के साथ टीम ने जांच पड़ताल कर सीमा ज्ञान किया है। पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि दोनों स्थानों पर टीम गई हुई थी। सीगापुरा में सीमा ज्ञान किया गया है, वहीं राजाखेड़ा हाट मैदान रोड पर बालिका विद्यालय की भूमि पर टीम ने जांच पड़ताल की है और जमीन पर स्टे की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जाएगी। धौलपुर जिले के बसईनवाब क्षेत्र में सोमवार को खैरागढ़ सड़क मार्ग से बज्जरगढ़ को जोड़ने वाली लिंक रोड पर हो रहे डामरीकरण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बज्जरगढ़ के ग्रामीणों ने ठेकेदार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौके पर चल रहे डामरीकरण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि खैरागढ़ लिंक रोड से गांव बज्जरगढ़ तक करीब 2 किलोमीटर लंबी ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मानकों की अनदेखी कर बेहद निम्न गुणवत्ता की सड़क बनाई जा रही है। पंचायत समिति सदस्य भगवती कुशवाहा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की स्थिति इतनी खराब थी कि डामर की परत हाथों और पैरों से खरोंचने पर ही उखड़ रही है, जिसके साफ जाहिर होता है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को सुविधा के लिए ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण कराया जा रहा है ताकि आवागमन की समस्या दूर हो सके, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे भविष्य में सड़क की जल्दी खराब होने की जनता के पैसे के दुरुपयोग की आशंका है। सोमवार शाम आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर डामरीकरण कार्य बंद करवा दिया। तत्काल बसईनवाब तहसीलदार को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। तहसीलदार ने पूरे मामले की जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित अधिकारियों को देने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो और ग्रामीणों को टिकाऊ व सुरक्षित सड़क मिल सके। खैरागढ़ रोड से बज्जरगढ़ की तरफ में रोड बन रहा है, एकदम ही घटिया किस्म की सामग्री लगाई जा रही है। न तो इसकी दरेसी की गई, न तो घास की सफाई की गई, न पानी डाल के रोलर चलाया गया। अपने गांव की ये यूपी बॉर्डर से बनकर हमारी रोड बनकर आ रही है। 2 किलोमीटर का एरिया है, जिसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता एकदम ख़राब है। ना तो उसकी दरेसी की हुई है, ना उसकी सफाई की हुई है, और उसमें ना तो डामर का काम किया हुआ है, ना उसमें पानी छिड़काया गया है। उसके बाद उस पर अगर डामर की जा रही है तो घास के ऊपर ही की जा रही है, जिसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है जो 2 से 4 दिन नहीं चलेगी। इसलिए हम लोगों ने तहसीलदार के पास गए। तहसीलदार साहब यहाँ पर मौके माने पर आए हुए हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और हमने काम को रुकवा दिया गया है। जब तक इसकी सुनिश्चित रूप से इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अच्छी तरह के इसके बारे में गुणवत्ता के बारे में जाँच नहीं की जाएगी, तब तक इस कार्य को हम चालू नहीं होने दें। 28 लाख बकाया डिस्कॉम ने उतारे 16 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की डिस्कॉम टीम ने बकाया वसूली अभियान के तहत कंचनपुर थाना क्षेत्र के 4 गांव में कार्रवाई की है। इस दौरान 28 लाख रुपए के बकाया पर 16 ट्रांसफार्मरों को बिजली लाइन से अलग कर उतारा गया। यह कार्रवाई पूरा लावटी, लालोनी, नगला, दूलेखा और अरुआ गाँव में की गई। टीम ने गांव अब्दुलपुर और सोहा में ग्रामीणों से बकाया जमा करने की समझाइश भी की है। डिस्कॉम के EN-RD मीणा ने बताया कि बाड़ी डिवीजन के एक्सीएन गोविंद सिंह और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह वसूली अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों का बकाया है और ग्रामीण भुगतान नहीं कर रहे हैं, वहाँ ट्रांसफार्मरों को लाइन से अलग किया जा रहा है। अब्दुलपुर, सोहा और महुआ खेड़ा में डिस्कॉम के JEN कुलदीप शर्मा, जगदीश मीणा और आयुष राज गुप्ता सहित टीम ने ग्रामीणों से बकाया राशि 7 दिन में जमा करने को कहा। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर इन क्षेत्रों में भी ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के निर्देश पर कल की कार्रवाई को कंटिन्यू करते हुए
आज दिनांक 4/1/26 को भी सब डिवीजन बाड़ी की टीम द्वारा कंचनपुर थाना और आरएसी जाप्ता सहित संयुक्त कार्रवाई कर ग्रामीण क्षेत्र में पुरावलावटी, लालौनी, नगला दूलेखा, अरुआ चौराया से बकायादारों के 16 ट्रांसफार्मर उठाए गए, जिन पर विभाग का 28 लाख रुपया बकाया चल रहा था। इसी क्रम में अब्दुलपुर चौराहे और सोवा में लोगों को पास बिठाकर समझाकर उनको बिजली के बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा 2-3 दिन का समय मांगा गया है। अगर ये लोग बकाया राशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके ट्रांसफार्मर भी 2 से 3 दिन में उठा लिए जाएंगे। ये कार्य हमारा निरंतर जारी रहेगा। अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बकाया राशि वाले जो जितने भी उपभोक्ता हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि विभागीय कार्रवाई से, जो कनेक्शन काटने की कार्रवाई है, उससे बचने के लिए आपको परेशानी ना हो, अपने विद्युत बिल का भुगतान विद इन वीक यानी 7 दिन में कर दें, अन्यथा सभी के ट्रांसफार्मर उतार कर विभाग में जमा कराए जाएंगे। सामूहिक हरि कीर्तन की भक्ति में सरोवर हुए लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम सुन्नीपुर में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत विशाल सामूहिक हरि कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में जिले व आसपास के क्षेत्रों से आई 4 प्रसिद्ध हरि कीर्तन मंडलों ने सहभागिता कर वातावरण को भक्ति में बना दिया। कार्यक्रम में हरि कीर्तन मंडल सुन्नीपुर, बाड़ी, उमरेह, जोरधड़ी, सरमुत्रा तथा हरि कीर्तन मंडल बड़ागांव सरमुत्रा की टीमों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कीर्तन के दौरान मुख्य वक्ता रोशनलाल मीणा, जीतू मीणा पटवारी, कैप्टन बनवारी सिंह परमार, राजेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा श्री कृष्ण लीला सुदामा चरित्र वर्ण धार्मिक कथाओं का सुंदर वर्णन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने भक्ति के साथ साथ समाज को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया। शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संदेश देकर आमजन को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर राधा कृष्ण दास महाराज, रामू बाबा, राजेंद्र सिंह, बच्चन सिंह, पातीराम, मोतीलाल, शिव सिंह, प्रेम सिंह, विजेंद्र सिंह, मानिकचंद, जौहरीलाल, मुरारीलाल, भरत सिंह, रामलाल, हल्कूराम, सरपंच, अनीता मीणा, रामकृष्ण मीणा, विष्णु, राम भजन मीणा, भूपत, रामवीर, रघुवीर सिंह ठेकेदार, शिवदास, धर्म सिंह, रतन सिंह, बाबूलाल प्रजापति सहित 1000 की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन बनवारीलाल मीणा एवं विष्णु मीणा द्वारा किया गया। मंगलवार से शुरू होगी पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता। धौलपुर जिले की 6ठी बटालियन आरएसी परिसर में 6 जनवरी से 45वीं अंतर बटालियन रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांकला ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न बटालियनों की कुल 9 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर सोमवार को अंतिम रिहर्सल की गई। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 2य बटालियन, 4th बटालियन, 6ठी बटालियन, 8वीं बटालियन, 10वीं बटालियन, 12वीं बटालियन, 14वीं बटालियन आरएसी, हाड़ी रानी महिला बटालियन तथा महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी की टीमें सम्मिलित होंगी। प्रतियोगिता के अंतर्गत 23 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें हॉकी, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शूटिंग, जूडो, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो आदि शामिल हैं। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 9 जनवरी को होगा। विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर डिप्टी कमांडेंट सांकला द्वारा बटालियन मुख्यालय पर खेलों के सफल आयोजन के लिए गठित विभिन्न समितियों की समन्वय बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी कार्मिकों को ईमानदारी, अनुशासन एवं समर्पण के साथ सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। महिला योग प्रशिक्षकों व आयुष मित्रों को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत पार्ट टाइम महिला योग प्रशिक्षकों आयुष मित्रों का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हुआ। शिविर प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा ने बताया कि शिविर के उद्घाटन एवं समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर इंजनलाल शर्मा ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक निदेशक डॉक्टर रमाकांत मिश्र सहित डॉक्टर अनिल कुमार झा, डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, डॉक्टर रामनिवास जाटव, डॉक्टर रितिका व्यास एवं डॉक्टर लोकेश कुमार कौशिक मास्टर ट्रेनर दक्ष प्रशिक्षकों के रूप में उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों की जानकारी देते हुए भविष्य की जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्तर पर आमजन को मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी बढ़ती असंचारी बीमारियों से योग एवं आयुष पद्धतियों के माध्यम से किस प्रकार बचाया जा सकता है। शिविर की सह प्रभारी डॉक्टर मंजू मीणा द्वारा बिना किसी उपकरण के दर्शन, स्पर्शन एवं प्रसन्न आदि आयुर्वेदिक विधियों से रोगों की पहचान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने
चंबल घड़ियाल क्षेत्र से अवैध चंबल बजरी का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई देख ट्रैक्टर चालक वाहनों को छोड़कर जंगल में भाग गए। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई के बाद जब्त की गई दोनों ट्रॉलियों को सदर थाना परिसर में रखवाया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर अवैध चंबल बजरी परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एडिशनल एसपी कमल जांगीड़ और सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में थाना पुलिस की टीम ने चौकपुरा के जंगल में कार्रवाई की। पुलिस को देख दोनों ट्रैक्टर चालक जंगल में फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।